वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर मई 2023 मंथ का हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर आने वाले वीडियो री एग्जाम के लिए काफी जरूरी हो सकता है, इसको देखिएगा। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हर मंथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के द्वारा अपलोड किया जाता है। अगर आप किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि स्मार्ट सिटी के जो 4 पिलर हैं, जो 4 स्तंभ हैं स्मार्ट सिटी के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन से पहला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गवर्नेंस और चौथा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपके कोड हैं, इनसे आप बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। एग्रीमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने, ऑब्वियसली यहाँ पे हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, तो साउथ कोरिया के ग्योंगसांग बुक डो प्रांत जो वहाँ पर है उसके बीच समझौता किया है। साउथ कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ये जो प्रांत है, ये जो गाईसोंग सांग बुक डो प्रोविंस, इसके साथ समझौता किया है। इसमें उत्तर प्रदेश इनके साथ एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्फेयर्स में काम करेगा और इस तरीके से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस और अमेजॉन इंडिया के बीच हुआ था। ग्राहक नामक एक ऑनलाइन अभियान यहाँ पे चलाया जाना था। ऑनलाइन अभियान का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिशन ग्राहक। मिशन ग्राहक के तहत ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑनलाइन शॉपिंग में उनको प्रमोट करना और किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग में आपके साथ ठगी ना हो जाए, आपकी पेमेंट कर दें, आपका सामान ही ना डिलीवर हो, ऐसी वेबसाइटों से दूर रहने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना था उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, उसमें सहयोग कर रहा है अमेजॉन इंडिया। ठीक है, ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस अमेजॉन इंडिया विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स अबाउट सेफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड स्पॉटिंग ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो आपको तैयार रहना चाहिए, जो थ्रेट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के उनको आइडेंटिफाई करना और जो फेक सेलर्स वगैरह उनको आइडेंटिफाई करने का ये ऑनलाइन अभियान चला था अमेजॉन इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का। अपॉइंटमेंट सेक्शन में यूपी के पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर राजीव शुक्ला थे और जब उससे उन्होंने पद छोड़ा तब से पद खाली था, तो फाइनली यूपी से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर आ गए हैं यूपी डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। मई 2023 मंथ के 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023, ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी की तरफ से दिया गया। ये पुरस्कार समारोह मुंबई में हुए थे, जहां पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल ने योगी आदित्यनाथ जी की ओर से पुरस्कार ये कलेक्ट किया था। इसके बाद आ जाते हैं शौर्य चक्र पर। शौर्य चक्र असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिला है। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र मिला है, जो ऑपरेशन 12 अक्टूबर 2020 को बारिजुला एरिया में श्रीनगर में हुआ था, उनमें उनके साहस के लिए मिला है। ये मेरठ से बिलोंग करते हैं, इस वजह से शौर्य चक्र में अमित कुमार का नाम इंपॉर्टेंट है। भारत गौरव रत्न पुरस्कार ये फरमान हसन खान को मिला है, जिनको फरमान मियाँ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के जमात रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव हैं फरमान हसन खान, उनको ये पुरस्कार उनके द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए मिला है। मिस उत्तर प्रदेश कंपटीशन ये हुआ था। मिस उत्तर प्रदेश बनी है लखनऊ शहर की मुस्कान गुप्ता और रनर अप रही थी आस्था सिंह। मुस्कान गुप्ता मिस उत्तर प्रदेश ही बनी, ये ध्यान रख सकते हैं। स्कीम्स कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उत्तर प्रदेश की, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम या फिर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नव शहर या नवीन शहर प्रोत्साहन योजना, ये 5 अप्रैल 2023 को कैबिनेट की तरफ से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हुई है। इसका क्रियान्वयन कैसे होना है, जहाँ पर जो टाउनशिप है उनका एरिया अगर 12.5 एकड़ से ज़्यादा है तो उसमें बुनियादी सुविधाओं का संवर्धन किया जाएगा, उसमें टाउन या फिर सिटी जैसी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश में सिटी की संख्या बढ़े। वैसे तो जो एरिया का जो लिमिट है वो 25 एकड़ है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसको 12.5 एकड़ के करीब जो टाउनशिप है उनको भी इस योजना का पात्र बनाया जाएगा। 5 वर्ष के लिए योजना लागू होगी। चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन या फिर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नवीन शहर प्रोत्साहन योजना, इंग्लिश में भी है, इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग आगे। इसके बाद पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान, ठीक है, पीएम बेनिफिशियरी सैचुरेशन कैंपेन चलाया गया था ग्राम पंचायत स्तर पर, 10 जून 2023 तक चल रहा है। इसमें ये देखना है कि कौन से ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी नहीं बन पा रहे हैं, उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले भी उत्तर प्रदेश पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के ग्रीवेंस रिड्रेसल के मामले में फर्स्ट पर रहा था पूरे देश में, ये भी ध्यान रखना है। इसी का कंटिन्यूएशन है। देखिए, करंट अफेयर को अगर पास से लिंक करके पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान रहता है याद करना भी। समर्थ अभियान शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। समर्थ अभियान लखनऊ से शुरू किया गया था। इसमें है 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन के संवर्धन के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, डिजिटल लेन देन प्रमोट की जाएगा पंचायत स्तर पर। ये है यहाँ पे कुल मिलाकर उद्देश्य। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 50,000 उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन के बारे में यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाएगा। डिजिटल लेन देन ग्राम पंचायत स्तर पर भी अपनाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा।
डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा पहल, ये सही ऑनलाइन शिक्षा इनिशिएटिव चला है, वैसे इनिशिएटिव का मतलब भी पहल होता है। तो ये पहल जो 15 मई से शुरू हुई है यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर लखनऊ से, इसका उद्देश्य है कि आईआईटी कानपुर के सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की जो खाई है, शिक्षा की खाई, उसको पाटना है। मतलब कि ज़्यादा सुविधाएं अर्बन एरियाज में अवेलेबल हैं, वैसी ही सुविधाएं उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में क्यों नहीं अवेलेबल है, इस पर विचार किया जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से छात्र गणित और विज्ञान से जुड़ी नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। आईआईटी कानपुर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उत्तर प्रदेश के रूरल क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए डेवलप करने में हेल्प करेगा। प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है पहल। अब ऐसे सिंपल पूछ सकते हैं कि मई 2023 में जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था उसका क्या नाम था, तो पहल था। ठीक है, कि इसका नाम शुरुआत था, ऐसा करके दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम आगाज़ था। तो इस तरीके से कई बार हमसे एग्जाम में पूछते हैं। उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया कि वो 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे अपने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत। 5G टेक्नोलॉजी जो कल का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्षेत्र है, सनराइज इंडस्ट्री एक तरीके से। तो 5G के यूज़ केसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में तो इसका यूज़ होना ही है, तो उनके बारे में उत्तर प्रदेश के छात्रों को पहली ट्रेनिंग दी जाने के लिए ये प्रोग्राम चलेगा। उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन है, इसी के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये करीब 8 जिले हैं। इन्हीं में से किन्हीं 5 जिलों में ये 5G ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें युवाओं को बताया जाएगा, सिखलाया जाएगा किस तरीके से 5G के यूज़ केसेस हैं भविष्य में और कैसे उनसे लाभ उठाए जा सकते हैं, कैसे मार्केट में उनकी डिमांड से पैसे कमाए जा सकते हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना, ये काफ़ी दिन से चर्चा में है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी मिल चुकी है। भारत की पहली पॉड टैक्सी ये होगी। पहले ये बहुत दिन से चर्चा में है 2020 से, लेकिन अप्रूव नहीं हो पा रहा था। फाइनली इसकी बिडिंग का डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिया यमुना प्राधिकरण ने, यूपी एडा जिसको हम लोग बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने कहा जो कंपनीज पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट में अपना जो है इन्वेस्ट करना चाहती हैं या फिर अपना सहयोग करना चाहते हैं वो बिडिंग में भाग लें। 810 करोड़ रुपए की लागत से 2024 के अंत तक हम इसे तैयार होता देख सकते हैं। पॉड टैक्सी नोएडा में चलेगी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच। भारत की पहली पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट ये होगा। अयोध्या में एक बायोडीजल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम है वीटो। वीटो ने कहा है कि वो जल्द ही अपना 2 ईयर का पायलट प्रोजेक्ट अयोध्या में शुरू करेंगे। ये वेस्ट टू एनर्जी का है, यानी अपशिष्ट से बायोडीजल बनाने का, और प्रोड्यूसिंग बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट। उत्तर प्रदेश में एक आरोहिणी इनिशिएटिव चलेगा। ये पहल है सारे गर्ल स्टूडेंट को जो कि इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बने। इस उद्देश्य से ये कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल जो उत्तर प्रदेश में संचालित हैं उसमें ये चलेगा। अब इसमें यही पूछ सकते हैं कि भाई ये किस तरीके के स्कूल्स में चलाया जाएगा। ये कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल है, उनके लिए इनिशिएटिव है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फाइनली खत्म हुआ है। मैंने कहा था जब खत्म होगा तो हम सारे यहाँ पर आपको डिटेल इसकी बताएंगे। 5 मई 2023 को केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इसके लोगो, शुभंकर, मशाल, गीत जो होता है, सॉन्ग जो होता है, जर्सी वगैरह का शुभारंभ किया था इसमें। लेकिन ऑफिशियल इसका इनॉग्रेशन वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी जी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसका लोगो क्या दर्शाता है? इसका लोगो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की समृद्ध पारंपरिक और ऐतिहासिक विरासत, जो कि शिक्षा, बुनियादी संरचना और खेल जैसे सभी पहलुओं में इसके विकास का आधार रहा है। ये लाइन मैंने कॉपी करी है पीआईबी से ही, आपको पता होना चाहिए कि लोगो क्या शो करता है, शिक्षा, बुनियादी संरचना और खेल, ये पूछ सकते हैं। इसका मैस्कॉट तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट वाले वीडियो में, अप्रैल के वीडियो में। जीतू है इसका मैस्कॉट, जो कि एक बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुल कितने स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले गए थे? 21 स्पोर्ट्स खेले गए थे। 200 विश्वविद्यालयों के 4750 एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उद्घाटन यहाँ पे लखनऊ में हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से 25 मई को। आयोजन स्थल इसका कौन कौन से थे, ये बड़ा जरूरी है, इसको पूछ सकते हैं। वाराणसी में, लखनऊ में, नोएडा में, गोरखपुर में खेल हुए थे। कानपुर में कोई खेल नहीं हुआ था, आगरा में कोई खेल नहीं हुआ था, ना मेरठ में हुआ था। मेरठ जरूर आपको ऑप्शन में देंगे। मेरठ में कोई भी इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नहीं हुआ। इसका समापन हुआ था वाराणसी में 3 जून को। अच्छा, ये कुछ मैंने पदक तालिका निकाली है। पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे टॉप पर था। 69 इनके टोटल मेडल थे और इसमें स्वर्ण इनके ज़्यादा थे, 26 थे। तो टोटल स्वर्ण के मामले में और टोटल मेडल के मामले में पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पर। सेकंड पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये सेकंड पर 68 मेडल के साथ। बस टॉप 2 ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारे नहीं ध्यान रखने हैं आपको। तैराक शिव श्रीधर 8 स्वर्ण सहित 11 पदक जीतने के साथ पुरुष वर्ग में शीर्ष पर रहे थे, जबकि श्रृंगी बांदेकर महिला वर्ग में 5 स्वर्ण सहित इन्होंने 9 पदक जीते थे महिला वर्ग में। ठीक, ये बहुत जरूरी है। ये बाकी इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ, आप इसमें नोट कर सकते हैं। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में देखें तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स गिविंग मैक्सिमम टैप कनेक्शंस टू रूरल हाउस होल्ड,
नल से जल का कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष राज्य बिहार है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश आ गया था लेटेस्ट रैंकिंग में, थर्ड पर महाराष्ट्र आ गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश फोर्थ पर था, लेकिन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे करके अब सेकंड पर आ गया है। 14 मई 2023 तक 50% नल कनेक्शन देने के मामले में नेशनल रैंक शीर्ष पर बदायूं, श्रावस्ती, लखनऊ टॉप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रैंकिंग आगे भी बदलेगी तो ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद लिस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से NIRF की रैंकिंग आती थी। NIRF की रैंकिंग तब अप्रूव हुई थी जब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ करता था, ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हम कह सकते हैं ये NIRF अब जारी किया जाता है। तो रैंकिंग यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में टॉप यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर JNU, सेकंड पर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेकंड पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, थर्ड पर। तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 5 में 2 उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इसलिए हमने इसको लिया है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग हर एक दो महीने में आती रहती है, तो इस बार थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी बात हुई है उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि उत्तर प्रदेश में आगरा ओवरऑल पूरे देश में सेकंड पर आ गया था स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट में या फिर रैंकिंग में, मई मंथ की जो रैंकिंग है उसमें, और कानपुर जो था ये टॉप 10 के अंदर आया था। तो पूरे देश में स्मार्ट सिटीज़ की रैंकिंग में सूरत टॉप पर था गुजरात से, सेकंड पर आगरा था। ओवरऑल अगर हम बात कर लें इंडिया में, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 10th पर था ओवरऑल इंडिया में, आगरा उत्तर प्रदेश में टॉप पर था। उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ उत्तर प्रदेश में कितनी है, हम लोग कई बार आपको रटा चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ उत्तर प्रदेश में कितनी है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में कहा कि नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने 92.67 या 76% मत हासिल करके उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। तो अलीगढ़ से ये पार्षद हैं काउंसलर अंजना गुप्ता इनका नाम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को 92.76% वोट मिले हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। मिलट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा के संबंध में सही कथन क्या है? कनाडा के टोरंटो में स्वराज स्वतंत्रता की गाथा और मिलट मेला का आयोजन हुआ था। इसमें जो स्वराज स्वतंत्रता की गाथा है, इसके डायरेक्टर कौन है? लखनऊ की सौम्या मिश्रा, इनके निर्देशन में इसको किया गया था आयोजित स्वराज स्वतंत्रता की गाथा। और ये कह रहे हैं कि इसके डायरेक्शन में इन्होंने 3 वर्ष का समय दिया था इसको बनाने में। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये बरेली डिवीजन में अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें एवरीडे नीड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो पब्लिक को अवेलेबल होंगे। 40 तरीके के रोजमर्रा जीवन के जो प्रोडक्ट हमको जरूरत पड़ती है वो यहाँ पे मिलेंगे अन्नपूर्णा स्टोर से बरेली डिवीजन में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सभी शहरों के किनारे आधुनिक शहर या फिर मॉडर्न सिटीज़ बनाने की बात कही है जो रैपिड रेल और मेट्रो से जुड़े हुए सिटीज़ हैं। तो कितने सिटीज़ जो है रैपिड रेल और मेट्रो से जुड़े हुए हैं? कानपुर, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद में ये मॉडर्न सिटीज़ बसाए जाएंगे जहाँ पर मेट्रो भी है और रैपिड रेल भी है। इसमें लखनऊ नहीं शामिल है, ठीक है, क्योंकि लखनऊ मेट्रो तो है लेकिन ये रैपिड रेल से नहीं जुड़ा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। आगे है कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल के जंगलों में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। पहले नाइट सफारी नोएडा में बननी थी, अब लखनऊ में बन रही है, सही है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की तर्ज पे नहीं बन रही है, ये बन रही है सिंगापुर की तर्ज पे। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ओनली। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी, ना कि स्विट्जरलैंड की तर्ज पर। फिर कहा जा रहा है कि ग्रेटर अलीगढ़ जो खैर रोड में लोकेटेड है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में NCR की तर्ज पे बनाया जाएगा। तो ये भी सही है, NCR की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ यहाँ पे बनाया जाएगा। तो उसको प्लान को अप्रूव कर दिया है, देखते हैं कब तक बनता है। उत्तर प्रदेश में कुछ जल्दी होता नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज शुरुआत जिसकी हुई है, ये हमने मंथली करंट अफेयर में बताया था। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, यहाँ पर देश का पहला रीडिंग लाउंज शुरू किया गया है। पहला ऐसा एयरपोर्ट है भारत का जहाँ पर एक रीडिंग लाउंज होगा। विश्व के सबसे लंबे गीत के बारे में क्या कथन सही है? श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। डॉक्टर जगदीश पिल्लई जो कि बनारस से हैं, इन्होंने वॉइस दी है श्री रामचरितमानस को एक सॉन्ग के रूप में इन्होंने रिकॉर्ड किया है। 138 घंटे का 41 मिनट का 2 सेकंड का ये अवधी भाषा में ये सॉन्ग जो है कंपोज हुआ है। पिल्लई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया इसके लिए, ये भी सही है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पर सही हैं, डी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक विश्वविद्यालय के बच्चों को विदेशी भाषा सिखाने के लिए प्रत्येक मंडल के एक जिले में राजकीय विद्यालय में अगले कितने वर्ष में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी? तो अगले 1 वर्ष में हर मंडल के एक जिले के राजकीय विद्यालय में अगले 1 वर्ष में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर 1 वर्ष हो जाएगा, ए यहाँ पे सही है। मई 2023 में कोयला मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के BHU के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर काम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सौंपा है। ये अपनी तरीके का पहला है। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट वर्क करेंगे कि कोल को मीथेन में इन सीटू में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि बिना कोयले को बाहर निकाले उसको फ्रेश मीथेन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसको कहा जाता है बायोमिथनाइजेशन ऑफ कोल। बायोमिथनाइजेशन ऑफ कोल इन सिंपल टर्म्स मीन्स कन्वर्टिंग कोल इनटू मीथेन
इन इट्स नेचुरल फॉर्म बाय यूजिंग सर्टेन माइक्रोब्स। कुछ जीवाणुओं या फिर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कोयले को बिना बाहर निकाले उसकी खान में या फिर जो पृथ्वी के नीचे मीथेन में परिवर्तित कर देना ही यहाँ पे बायोमिथनाइजेशन कहलाता है। तो बीएचयू के प्रोफेसर ये रिसर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया, इसके बारे में गलत क्या है बताना है। 6 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, तो ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है देश का जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड को चिल्ड्रंस के लिए जारी किया गया है। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी में के 3 स्कूलों में, लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत 3 स्कूलों में इसको शुरू किया गया है, तो ये भी सही है। इसमें सारे आंसर सही है, इसमें नन ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसमें नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस में कन्नौज जरूर दिया रहेगा, लेकिन ये कन्नौज में नहीं खुला है, ध्यान रखिएगा। ये खुला है बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर ए बाराबंकी में। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ ने राज्य के पहले सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर को भगौली नामक जो इलाका है बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इसको शुरू किया है। आंसर हो जाएगा इसमें ए। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा की कि प्रदेश की राजधानी में एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, सही है। इसके बाद वाराणसी के मतलब रिसर्चर्स ने BHU संस्थान में बच्चों को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करने के लिए और बेबी केयर प्रदान करने के लिए एक AI आधारित और मशीन लर्निंग पर बेस्ड एक रोबो बनाया गया है वहाँ के छात्रों के द्वारा, ये सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। गंगा पुष्करालु उत्सव ये कहाँ पे होता है? स्टैटिक का भी सवाल है ये, क्योंकि ये लगभग हर साल हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। तो ये होता है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का पहला भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो बनकर के तैयार हुआ है, उसमें कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट, भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण लखनऊ से 184 किलोमीटर दूर करीब नेपाल बॉर्डर पर रुपईडीहा में हुआ है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड है। ये कहाँ पे उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट या फिर उत्तर प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नेपाल के लिए शुरू किया गया है, बहराइच में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट भी बनाया जा रहा है, ये भी सही है। उसके बाद 100 फुट का एक ट्राई कलर फ्लैग, भारत का झंडा यहाँ पर लगाया जाएगा, जो हाईएस्ट होगा नेशनल फ्लैग किसी भी बॉर्डर चेक पोस्ट पर, सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है। एक सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि लैंड पोर्ट्स भारत में किस रेगुलेशन से, किस नियम से, किस एक्ट से रेगुलेट किए जाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर वैसे डी है, कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ललितपुर में, ये सही कथन है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि मई 2023 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की तारकोल वाली सड़क बिछाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, ये कथन भी सही है। बाइटर्मिनस कंक्रीट या फिर जो मतलब सड़क बिछाई जाती है कह सकते हैं तारकोल की, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क यहाँ पर NHAI ने बिछाई थी, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के 11 नगर निगमों में जल्द ही नो थ्रो ट्रिपल R सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कौन सा नगर निगम इस योजना का पार्ट नहीं बनेगा? तो आप देखेंगे कि शाहजहांपुर के नगर निगम में योजना नहीं चलाई जाएगी, बाकी कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, उसके अलावा अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ यहाँ पर और वाराणसी में नो थ्रो ट्रिपल R सेंटर्स यहाँ पर खोले जाएंगे। इसका आशय यह है कि आप अपनी जो अनयूज्ड या फिर जो खराब हो चुके प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए नगर निगम में दे सकते हैं, इसका मिसयूज नहीं होगा या फिर इन्वायरमेंट में दुष्प्रभाव अपना नहीं फैलाएंगे। इनको क्या किया जाएगा? ट्रिपल R किया जाएगा, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकिल और वो जो भी कॉन्सेप्ट है ट्रिपल R का, उसको अपनाया जा करके इनका रिसाइकलिंग की जाएगी। क्या आप दे सकेंगे? कूड़ा कचरा नहीं, पुरानी किताबें, कपड़े, खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल सामान, मशीनरी उपकरण आदि। 26 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कानपुर हवाई अड्डे के नए सिविल टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। ये काफ़ी चर्चा में आया था, और छोटा सा मतलब कोई बड़ा उद्घाटन नहीं, लेकिन चर्चा में काफ़ी आया था, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। अयोध्या को एक वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए, भगवान राम के लेजेंड्स को सुनाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, जैसे डिज्नीलैंड है वैसे ही एक रामा लैंड विकसित किए जाने की योजना है अयोध्या में। इसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 18 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, 17 नगर निगम प्लस एक सिटी, तो 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस एक सिटी को सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें, अगर आपने जब पहले तैयार की है तो 2020-21 में ये योजना आई थी वैसे बजट में, लेकिन अब फाइनली इसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यहाँ पे सही है, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी।
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में युवा संबंधी गतिविधियों या फिर हम लोग कह सकते हैं पर्यटन संवर्धन के लिए, मतलब स्कूलों के छात्रों को पर्यटन के लिए इधर उधर ले जाने के लिए इन गतिविधियों को फंड करने के लिए 10,000 रुपये देने का यहाँ पर निर्णय किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को, कि जहाँ पर भी सरकारी स्कूल स्थित है उस शहर के आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनका पर्यटन कराया जाए बच्चों को 1-2 बार। तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने 60 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। तो ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। एक और यहाँ पर न्यूज़ आ रही थी कि आगरा स्मार्ट सिटी है, ये पहला ऐसा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश का बना है जो अपने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर को AI द्वारा संचालित कर रहा है और CCTV बेस्ड और AI टेक्नोलॉजी मिला करके भरे हुए नालों को ये ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स वायलेशंस को ये ट्रैक कर रहे हैं और भी कई सारे जो वायलेशंस हैं उनको ट्रैक करने का काम आगरा स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है।